से महत्तम चीजें आपके साथ हुई और तब वो सफल हुए। बहुत ज्यादा आईक्यू वाले पीछे रह गए। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि बहुत लोग चले जाते हैं अपना आईक्यू जांच करवाने मनोवैज्ञानिकों के यहाँ। कभी मत जाइएगा। जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उसी से आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, घबराने की बात नहीं। अगला है कि हाउ कैन वी एक्टिव आवर ब्रेन। वही बताया हमने, ब्रेन को इसी तरह से एक्टिव कर सकते हैं। गेम से स्पोर्ट्स में रुचि लीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, पढ़ने में बीच में विराम दीजिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बढ़िया खाइए कि ब्रेन हो। आजकल बोलते हैं ना कि जिस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेन का है उसी तरह से एक ड्राई फ्रूट्स का भी स्ट्रक्चर है। किसका? अखरोट का। अखरोट का आमंड्स। अभी अखरोट 4 दाने सुबह, 4 दाने शाम जरूर खाइए। उसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं, अल्फा ओमेगा फैटी एसिड तो है ही, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको पढ़ने लिखने कंसंट्रेशन में मदद करें। अब ऐसा नहीं कि मैं अखरोट का व्यापारी हूं, प्रचार कर रहा हूं। आपके लिए मैं बता रहा हूं कि ताकि आपके ब्रेन को वो एक्टिव रखेगा। ड्राई फ्रूट्स में कुछ दूसरा खाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बढ़िया अखरोट आपको मिल जाता है ओरिजिनल, उसमें भी डुप्लीकेट बाजार में आया हुआ है जिसमें अल्फा ओमेगा फैटी एसिड नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, उसमें से सारी चीजें निकाली हुई हैं। तो कोई ब्रांडेड वगैरह मिले तो खाइए ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। ये सब समस्याएं आपके लिए हैं। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर फिटनेस। फिटनेस के लिए हमने बता दिया। एंड हाउ टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, इमोशंस। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके उम्र में आपके ब्रेन का एक हिस्सा है एमिग्डाला, वो बड़ा एक्टिव होता है, तो आपको इमोशनली विकसित करेगा, दूसरे के प्रति आकर्षित करेगा, दूसरे के प्रति बातचीत करने में उसको आनंद आएगा, दूसरे के प्रति शैतानी करने में उसको आनंद आएगा, अपने काम को छोड़ करके और ईर्ष्या द्वेष में लपेटने का प्रयास करवाएगा। इस सबसे बचना है। जब कभी भी ऐसी प्रवृत्ति हो तो आप समझिए कि हमको विचलित किया जा रहा है। अपने आप को संभालिए, अपने मन पर नियंत्रण करिए और मन पर नियंत्रित करने के लिए वैसे सारे साहित्य पढ़िए कि जो आप मन को करे। कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं, कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के बायोग्राफी हैं, कुछ ऐसे अखबार के कटिंग्स होंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। एक कॉलम आता है ना, हिंदी में भी आता है, मनसा वाचा कर्मणा, वो सब पढ़िए ताकि आपको आपकी रुचि के हिसाब से वो सारी चीजें परोसी जाएं जिसमें आप अपने मन मस्तिष्क को तरोताजा कर सकें। यदि आप तरोताजा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो संचित ऊर्जा है उसका विनाश हो रहा है। आप उस ऊर्जा को दूसरे रूप में परिसंचरित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप करिए ताकि आप उसके बाद ये फोकस वाली भी बातें हैं, इसका भी मैंने कर दिया। हाउ कैन आई फोकस ऑन माई क्रिएटिविटी। हमने बताया कि तो 21वीं सदी के लर्नर्स का गुण है एक क्रिएटिविटी, एक सी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब हम लोग गलत समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि जिसको बढ़िया से जिल्द लगाने आ गया या पेंटिंग करने आ गई वही बहुत बड़ा क्रिएटिविटी वाला है। नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप अपनी सोच में किस तरह से एक विभिन्नता ला रहे हैं कि जो सोच प्रॉब्लम सॉल्विंग है। किसी समस्या के समाधान के लिए आपकी सोच किस दिशा में अग्रसर है, ये चीजें क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव है। केवल आप पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक और कोई समस्या आपके पास आ गई, उसके निराकरण के लिए आपकी कोई गहन सोच नहीं है, आप क्रिएटिव नहीं है। ये क्रिएटिविटी का मतलब है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का एक ही मकसद है कि आप कहीं जॉब लेकर के और उस संस्थान के लिए, उस प्रयोगशाला के लिए या उस अध्ययन स्थल के लिए जो समस्याएं होंगी उनका समयक समाधान आप कर पाए। तो आप सोचें कि है इसके लिए क्या करें।